सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले 5-6 सूत्रों से 6-7 पिछले 7 सूत्रों में हम ये पढ़ रहे थे शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान। जो पुरुष है वो प्रकृति से व्यतिरिक्त अलग है। चेतन पुरुष जो है वो शरीर आदि, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि जो प्रकृति हैं उनसे अतिरिक्त है। तो उसके हेतु दिए थे। पहला दिया था संहत परार्थत्वात्, दूसरा दिया त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानाच्चैति, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, जड़ प्रकाश योगात् प्रकाश। तो ये इतने हेतु दिए। अब ये एक प्रश्न बनता है कि कोई 5, 6, 7, 8 कोई 8 प्रमाण दे करके ये सिद्ध करें कि पुरुष प्रकृति से अलग है। ठीक है, जो बड़े प्रश्न आते हैं। अब जो मैंने प्रश्न बोला उसको कम से कम लिख तो लो, बोले भंडारियों। आधे तो ऐसे देख रहे हैं मेरे को, फिर जब परीक्षा आएगी तो फिर बोलेंगे ये प्रश्न कहाँ से आ गया। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि कुछ ऐसे प्रमाण देके, 5 प्रमाण देके, 6 प्रमाण देके, 8 प्रमाण देके ऐसे पूछा जा सकता है। टोटल 8 प्रमाण दिए हैं यहाँ पर। तो आपको ये सूत्र लिखना है, 8 सूत्र लिखने हैं, 2-2 लाइन में उसकी व्याख्या करनी है। पहला प्रमाण क्या है? संहत परार्थत्वात्। दूसरा प्रमाण क्या है? त्रिगुणादि विपर्यात्। तीसरा प्रमाण अधिष्ठानाच्चेति। चौथा प्रमाण भोक्तृभावात्। पांचवा प्रमाण कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। छठा प्रमाण जड़ प्रकाश योगात् प्रकाश। 6 प्रमाण हो गए। ठीक है, अब आगे ये कह रहे हैं कि चलो ये तो आपने प्रमाण देके प्रमाणित कर दिया है कि शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान। लेकिन ये जो पुमान है, ये जो चेतन है, सांख्य दर्शन में जड़ और चेतन 2 ही शब्दों का प्रयोग करते हैं ऋषि। तो ये जो चेतन है, इसमें चेतना इसका धर्म है या चेतन होना इसका स्वरूप है। तो दोनों बातें समझ में आ रही हैं अलग अलग। चेतन और एक तो हो गया चेतन इसका स्वरूप है, और दूसरा है चेतना इसका धर्म है। तो धर्म और धर्मी 2 चीजें हैं। एक अग्नि है और एक उष्णता उसका धर्म है। एक जल है और शीतलता उसका धर्म है। तो ऐसे एक आत्मा है और चेतनता उसका धर्म है, ऐसा है, या वो आत्मा ही चेतन स्वरूप है। तो दोनों में से क्या ठीक है, मतलब सत्य क्या है जी? उसका स्वरूप ही चेतन है, यही सत्य सिद्धांत है। मतलब ईश्वर का सुख ऐसे नहीं कह सकते। ईश्वर ही क्या है? सुख स्वरूप, उसका स्वरूप ही सुख है। ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई व्यक्ति है और उसका एक धर्म है सुख, ऐसा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा एक कोई द्रव्य है और उस द्रव्य का धर्म है चेतनता, ऐसा नहीं है। बल्कि उसका स्वरूप ही क्या है? वो आत्मा क्या है? चेतन स्वरूप।
वो चेतन स्वरूप ही आत्मा है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, उसका ही समाधान कर रहे हैं सूत्रकार। सूत्र बोलिए, निर्गुणत्वात् न चित् धर्मा। क्योंकि धर्म और धर्मी दो चीजें हैं ना, तो धर्म सारे जो हैं वो किसी धर्मी के होते हैं, और ये जो आत्मा है ये कैसा है, निर्गुण। और धर्मी जो जो भी हैं वो क्या हैं, वो त्रिगुण से बने हैं धर्मी, तभी तो उनका कोई एक धर्म होगा। तो जैसे पंचभूत हैं तो वो त्रिगुण से बने हैं, तो उनका एक एक गुण है, कोई एक एक धर्म है उनका। शरीर का अपना एक धर्म है, पृथ्वी का अपना धर्म है, आकाश का अपना है, वायु का अपना धर्म है, जल का अपना है, अग्नि का अपना, ऐसे हैं। तो कह रहे हैं निर्गुणत्वात्, आत्मा क्या है, निर्गुण। निर्गुण मतलब गुणातीत, गुणों से बियॉन्ड, बिल्कुल अलग। इसलिए निर्गुणत्वात् न चित् धर्मा, चेतनता उसका धर्म नहीं है, बल्कि चेतनता उसका स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप ही है। निर्गुण होने से आत्मा चित्त धर्म वाला नहीं है, बल्कि चित्त स्वरूप वाला है। सांख्य में गुण पद जो है वो सत्वरजतम के लिए पारिभाषिक है। गुण का मतलब है सत्वरजतम। धर्म धर्मी की कल्पना गुणों में की गई है। एक धर्म होता है, एक धर्मी होता है, तो ये गुणों के विस्तार में होता है, जहां कार्य कारण भाव या उपादान उपादेय भाव के आधार पर उन दोनों के भेद अभेद को स्वीकार किया जाता है। धर्म और धर्मी में भेद भी होता है और धर्म और धर्मी में अभेद भी होता है। भेद क्या है, भेद क्या है और अभेद क्या है? भेद तो ये है कि एक धर्मी है, एक उसका धर्म है, तो यही भेद है। और अभेद ये है कि कभी भी धर्मी से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है। कभी भी उष्णता को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता है। कभी भी शीतलता को जल से अलग नहीं किया जा सकता है। वो धर्म उसमें हमेशा विराजमान ही रहता है। आप कहेंगे जल को उबाल देंगे तो शीतलता अलग हो जाती है ना, तो फिर धर्म को अलग कर तो दिया धर्मी से। अभी तो मैंने बोला कि धर्मी को धर्म से, धर्म को धर्मी से अलग नहीं किया जा सकता। तो धर्म है शीतलता, धर्मी है जल, और उसको उबाल दें तो शीतलता अलग हो जाती है, नहीं होती है? औपाधिक है, वो धर्म नष्ट नहीं हुआ, बल्कि हमने किसी उपाय विशेष से कुछ समय के लिए उस धर्म को तिरोहित कर दिया। थोड़ी देर उसको रखेंगे तो पुनः वो शीतल ही हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि उपादेन उपादेय भाव के आधार पर उन दोनों के भेद अभेद को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु चेतन तत्व तो निर्गुण है, अर्थात त्रिगुणात्मक तत्व से भिन्न है वो। इसलिए चेतन में धर्म धर्मी की कल्पना संभव नहीं है। तो फलतः आत्मा चिन्ह मात्र है। चिन्ह मात्र माने चित्त मात्र। चित्त मात्र माने चित्त स्वरूप। चित्त धर्मा नहीं है, चेतन धर्म वाला नहीं है, बल्कि चेतन स्वरूप है। चित्त अथवा चिति उसका स्वरूप है। चित्त मतलब चेतनता, यहाँ पर मन बुद्धि अहंकार वाला चित्त नहीं है ये, वो चित्त होता है, ये चित्त है हलंत। इस चित्त का मतलब है चेतना। तो चेतना इसका स्वरूप है, उसके अतिरिक्त आत्मा अथवा चेतन का कोई अस्तित्व नहीं है। माने चेतन अलग हो और चेतना उसका धर्म हो, ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा चेतन स्वरूप ही है। आत्मा चिन्ह मात्र है, यह सिद्धांत लोक व्यवहार के विरुद्ध है। लोक में तो ऐसे बोला नहीं जाता ना, लोक में तो उल्टा ही बोला जाता है। लोक में क्या बोला जाता है, मेरी चेतना, मेरी आत्मा, ऐसे बोलते हैं। तो यह सिद्धांत लोक व्यवहार के विरुद्ध है। लोक में मैं जानता हूँ या मैं ज्ञानवान हूँ, ऐसे ही कहा जाता है ना, अर्थात मैं अलग और मेरा ज्ञान अलग। तो ज्ञान अर्थात चेतना को आत्मा का धर्म बताती है। तो इसलिए इसका समाधान कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कि ये जो चेतन स्वरूप आप बता रहे हैं, तो लोक में तो ऐसे नहीं सुना जाता है। लोक में तो यही सुना जाता है, भाई मेरी चेतना इसके लिए अलाउ नहीं करती है गलत काम करने के लिए। मेरी चेतना ये कह रही है कि मैं ऐसा करूं, तो वहाँ तो मैं और मेरा, एक मैं हो गया, एक मेरी चेतना,
मेरा धर्म हो गया, ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो इसका समाधान दे रही हैं। श्रुत्या सिद्धस्य नापलापः तत्प्रत्यक्षबाधात्। श्रुत्या सिद्धस्य कह रहे हैं जो श्रुति से सिद्ध है, श्रुति मतलब वेद से, जो स्वयं भगवान बता रहे हैं, वेद भगवान बता रहे हैं, उससे जो सिद्ध है उसका नापलाप है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। श्रुति ही कह रही है कि आत्मा क्या है, चेतन स्वरूप है, चेतन धर्म वाला नहीं है। तो जो श्रुति से सिद्ध है उसका नापलाप, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। अपलाप मतलब उपेक्षा, उसकी उपेक्षा, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। क्यों? तत्प्रत्यक्ष बाधात, क्योंकि उस लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा हो जाती है। जब आप उसका साक्षात्कार करेंगे ना आत्मा का, तो आप स्वयं पाएंगे कि मैं आत्मा चेतन स्वरूप हूँ। आप ये नहीं पाएंगे कि मैं आत्मा अलग हूँ और चेतना मेरा एक धर्म है। तो जब साक्षात्कार करेंगे तो ये जो लोक व्यवहार है ये बाधित हो जाता है, इसकी बाधा है। क्योंकि लोक में जो बोला जाता है वो एक व्यवहार को चलाने के लिए बोला जाता है, और वास्तविकता क्या है, उससे विपरीत है। आत्मा चिन्ह मात्र है, यह सिद्धांत न केवल युक्ति से सिद्ध है अपितु श्रुति से भी सिद्ध है। इसलिए आत्मा के इस स्वरूप का अपलाप नहीं किया जा सकता। उपनिषद में साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ऐसे कहा वहां पर, तो चेता कहा ना वहां पर, ये आत्मा कैसा है, साक्षी है, कैसा है, चेता है, चेता मतलब चेतन स्वरूप वाला है, केवल माने त्रिगुण से बिल्कुल अलग है, निर्गुण है, केवल। और आगे कहा निर्गुणश्च, केवल और निर्गुण एक ही बात है, तो भी उसको दृढ़ता के लिए दो शब्दों से कह दिया। चिन्ह मात्र और निर्गुण आत्मा का स्वरूप बताया है। तो लोक में जो साधारण प्रतीति होती है वो अविवेक के कारण है। चित्मात्र आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाने पर उस प्रकार के भ्रांत प्रत्यक्ष की बाधा देखी जाती है। तो इस कारण से लौकिक भ्रांत प्रतीति के आधार पर वेद प्रतिपादित आत्म स्वरूप की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। तत्प्रत्यक्ष बाधात, इस पद में दो प्रकार से समास संभव है। तत्प्रत्यक्ष बाधात माने तेन आत्म साक्षात्कारेण प्रत्यक्षस्य लौकिक प्रत्यक्षस्य बाधात। तत् बाधात माने तेन बाधा, तेन उससे, तत्प्रत्यक्ष, तत्प्रत्यक्ष माने आत्म प्रत्यक्ष। तत् का अर्थ तेन भी हो सकता है यहाँ पर। तत्प्रत्यक्ष माने तेन प्रत्यक्ष, तेन प्रत्यक्ष माने आत्म साक्षात्कारेण, आत्म साक्षात्कार के द्वारा। जो लौकिक प्रत्यक्ष है, जो लोक में देखा जाता है, वो तो बाधित हो जाता है। तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा हो जाने से, तो इस समास के अनुसार तो ये अर्थ किया जाता है जो ऊपर किया है। और दूसरा समास हो सकता है तत् का अर्थ तस्य, तत्प्रत्यक्ष माने तस्य प्रत्यक्ष। तो तस्य लौकिक प्रत्यक्षस्य, उस लौकिक प्रत्यक्ष का प्रत्यक्षेण आत्म साक्षात्कारेण बाधात। तो ये हो गया मैं जानवान हूँ या मैं जानता हूँ, ये जो लौकिक प्रतीति है इसकी आत्म साक्षात्कार रूप प्रत्यक्ष के द्वारा बाधा हो जाने से। तो एक बार तो तत् को आत्मा से जोड़ दिया, दूसरी बार तत् को लोक व्यवहार से जोड़ दिया। अभिप्राय यह है कि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का केवल चेतन स्वरूप या निर्गुण होना आत्म साक्षात्कार से भी पुष्ट होता है। अब ये कह रहे हैं यदि आत्मा चेतन स्वरूप है तो सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का भेद उपपन्न नहीं होगा। तब एक ही अवस्था रहनी चाहिए। चेतन स्वरूप है तो अभी तो ऐसा है ना, जागृत अवस्था में हमारी स्थिति अलग होती है, सुषुप्ति में अलग होती है, उसमें कुछ भी नहीं पता चलता है। यदि ये चेतन स्वरूप है तो उस समय भी ये चेतन स्वरूप ही रहता है। तो जैसे इस समय हमें हर चीज़ का
जानकारी है, एहसास है, ऐसे ही सुषुप्ति के समय भी होना चाहिए, एक ही अवस्था होनी चाहिए। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, सुषुप्त्यादि साक्षित्वम, सुषुप्त्याद्य, सुषुप्ति आदि, सुषुप्ति आदि माने सुषुप्ति प्रभृति, सुषुप्ति प्रभृति, सुषुप्ति आदि अवस्था विशेष का साक्षित्वम, साक्षी होना, अर्थात सुषुप्ति आदि अवस्था अंतःकरण बुद्धि की वृत्ति मात्र है। निद्रा, गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति, ये क्या है? वृत्ति है ना। 5 वृत्ति जो गिनाई योग दर्शन में कौन कौन सी हैं? वो प्रमाण, प्रमेय, विकल्प, निद्रा। उस वहां एक निद्रा भी तो बोला ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। तो निद्रा क्या है? चित्त की एक वृत्ति है ये। सुषुप्ति आदि अवस्था अंतःकरण की वृत्ति मात्र है, इसलिए इनका आधार क्या होगा? बुद्धि, क्योंकि वृत्ति कहाँ होती हैं? चित्तवृत्ति, चित्त में होती हैं। तो कह रहे हैं ये तो एक अंतःकरण की वृत्ति मात्र है, इसलिए इसका आधार बुद्धि होगी। आत्मा क्या है? आत्मा केवल साक्षी है। तो सुषुप्ति किसकी होती है? आत्मा की होती है या बुद्धि की होती है? सोता कौन है? आत्मा सोता है कि अंतःकरण सोता है? हाँ, क्योंकि वो एक वृत्ति है, और वृत्ति किसकी होती है? चित्त की। तो बुद्धि की समस्त वृत्ति आत्मा के सहयोग या सानिध्य से होती हैं। सहयोग होता है उसका, सानिध्य उसका होता है, अन्यथा नहीं हो सकती हैं वृत्तियां। तो बाह्य विषय इंद्रिय के द्वारा जब बुद्धि तक पहुंचता है तो बुद्धि तदाकार हो जाती है, इसी का नाम है बुद्धि वृत्ति। बुद्धि उस विषय को आत्मा में अर्पित करती है। आत्मा को बाह्य विषय की जो अनुभूति होती है उसका यह क्रम है। तो इससे स्पष्ट है कि बुद्धि आदि उस अनुभूति के लिए साधन मात्र हैं। आत्मा को बाह्य विषय का बोध साधन के बिना नहीं हो सकता। आत्मा के चेतन स्वरूप होते हुए भी सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के भेद का कारण यही है। क्या कारण है? माने आत्मा चेतन होते हुए भी, चेतन स्वरूप है, फिर भी उसको इसका कारण, इसका ज्ञान क्यों नहीं होता है सुषुप्ति के समय में? क्योंकि साधन ही सुषुप्त हो गया। साधन क्या था? बुद्धि। आत्मा को जो भी अनुभूति होती है वो किसके माध्यम से होती है? बुद्धि के माध्यम से, और बुद्धि उस समय सो गई, तो इसलिए उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है फिर सुषुप्ति के समय आत्मा को। क्योंकि उसको, आत्मा को ज्ञान होने के लिए किस साधन की जरूरत है? बुद्धि की। तो इसलिए जागृत अवस्था में उसको ज्ञान होता है, सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता है। तो आत्मा को बाह्य विषय की जो अनुभूति होती है उसका यही क्रम है कि बुद्धि उसको ज्ञान कराती है। इससे स्पष्ट है कि बुद्धि आदि उस अनुभूति के लिए साधन मात्र हैं। आत्मा को बाह्य विषय का बोध साधन के बिना नहीं होता। आत्मा के चेतन स्वरूप होते हुए भी सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के भेद का कारण यही है कि कभी साधन कार्योन्मुख होते हैं और कभी कार्योन्मुख नहीं होते हैं। तो जब बुद्धि कार्योन्मुख होती है तो उसको ज्ञान कराती है, जब बुद्धि कार्योन्मुख नहीं होती है तो ज्ञान नहीं होता है। जब साधन बाह्य विषय को प्रस्तुत करेंगे तो जागृत अवस्था, वो जागृत अवस्था होगी, और जब वो उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो सुषुप्ति अवस्था होगी। तो यद्यपि आत्मा सब अवस्थाओं में एक समान ही रहता है, भेद किस में आता है? साधन में। या फिर सूत्र का व्याख्यान इस प्रकार भी अर्थ हो सकता है कि यदि श्रुति की उपेक्षा करके ऐसा माना जाए कि चित्त अर्थात चेतना आत्मा का धर्म है और वह बुद्धि के वृत्ति रूप ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चेतना क्या है? बुद्धि का ज्ञान, बस वही चेतना है। ऐसा यदि माने तो सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में आत्मा का साक्षी होना संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां तो बुद्धि काम करती ही नहीं है। लेकिन फिर भी साक्षित्व तो बना रहता है। इसलिए सुबह उठ के व्यक्ति क्या बोलता है? बड़े आराम से सोया, तो इसका मतलब साक्षित्व बना हुआ था ना उसका।
तो उसी की स्मृति कर रहा है। तो कह रहे हैं अगर हम बुद्धि को ही चेतना मानेंगे ना, तो फिर सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में आत्मा का साक्षी होना संभव नहीं होगा, क्योंकि उस अवस्था में वृत्ति रूप ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि सो जाती है। लेकिन सुषुप्ति में भी सुखानुभूति की प्रतीति जागने पर होती है। सुखम अहम अस्वाप्सम, ऐसे कहते हैं ना, मैं बड़े सुख से सोया। तो न अन्यत किंचित अवेदिशम, मतलब इतने आराम से सोया कि कुछ पता ही नहीं कहाँ पड़ा हूँ, कुछ भी मैंने और नहीं जाना। तो मतलब इस सुख की तो उसको स्मृति हो रही है। मैं सुख पूर्वक सोया और किसी तरह की बाधा का अनुभव नहीं किया, तो फलतः आत्मा चिति स्वरूप है, ये प्रमाणित होता है। इस अर्थ में सूत्र का पदच्छेद होगा सुषुप्त्यादि असाक्षित्वम। सुषुप्ति आदि में असाक्षी होने से, आत्मा के नित्य और चेतन सिद्ध होने पर, इन्होंने क्या बता दिया, आत्मा क्या है, एक तो नित्य है, दूसरा चेतन, चेतन स्वरूप वाला है। आत्मा के नित्य और चेतन सिद्ध होने पर आत्मा एक है या अनेक, ये आशंका है। अब तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम। जन्मादि की व्यवस्था देखे जाने से पुरुष अर्थात आत्माएं बहुत हैं। अगर एक ही आत्मा होती तो एक के जन्म होने से सबका जन्म हो जाता, और एक की मृत्यु होने से सबकी मृत्यु हो जाती। तो जन्मादि की व्यवस्था से पुरुष बहुत्वम, आत्मा का बहुत्व है। यह जीवात्मा चेतन का, ये जीवात्मा चेतन का विवेचन चल रहा है। सांख्य का सिद्धांत है कि यह आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक हैं और अनंत हैं। अनेक में भी उनको गिना नहीं जा सकता, अनंत है, क्योंकि इस पृथ्वी वालियों को ही नहीं गिना जा सकता। और फिर ये पृथ्वी तो ब्रह्मांड में एक बहुत छोटा सा एक ब्रह्मांड का हिस्सा है ना पृथ्वी। तो ऐसी ऐसी तो पता नहीं कितने लोकांतर होंगे पृथ्वी के अतिरिक्त। तो उन सारी आत्माओं की गणना करना, इसकी भारत वाली ही आत्माओं की गणना नहीं हो पाती है। मनुष्यों की तो कर लेते हैं, फिर चींटियों की, फिर चींटियों में भी कई प्रकार की चींटियां, बिल्कुल छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, लाल चींटी, काली चींटी, भूरी चींटी, फिर उसके अलावा मेंढक, फिर मछलियाँ, फिर तितलियाँ, चिड़ियाएँ, मच्छर, छिपकलियाँ, कितने प्राणी हैं। सब की गणना करने लगें तो नहीं कर सकते हैं। भारत वाले भी नहीं कर सकते हैं। और फिर भारत के बाहर अन्य देशों के प्राणी, ना पहले इस लोक की बात कर लो ना। तो ये क्या है, आत्माएं अनंत हैं, आत्माएं उनको गिन नहीं सकते, अनेक हैं और अनंत हैं, ये सांख्य का सिद्धांत है। तो जन्म आदि की व्यवस्था से पुरुष बहुत्वम, ये जीवात्मा चेतन का विवेचन है। और सांख्य का सिद्धांत है आत्मा एक नहीं अनंत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में जन्मादि की व्यवस्था अर्थात भेद देखा जाता है। एक जन्मता है, एक मरता है, एक सुखी एक दुखी है इत्यादि विविधता लोक में देखी जाती है। यदि एक ही आत्मा हो तो इस प्रकार के भेद का होना असंभव है। उस अवस्था में सबको एक साथ जन्मना चाहिए, एक साथ मरना चाहिए, एक समान सुख दुख की स्थिति रहनी चाहिए। फलतः जन्म मरण आदि की विविधता के आधार पर पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। यद्यपि आत्मा नित्य और अपरिणामी है, उसका जन्म मरण संभव नहीं है, तथापि आत्मा का स्थूल शरीर के संपर्क में आना जन्म और वियुक्त होना मरण कहा जाता है। तो ये जन्म मरण की व्यवस्था से पुरुष कितने हैं, अनेक हैं। तो आगे कल पढ़ेंगे फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर,
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ हे करुणा सिंधु, हे समर्थ हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।